हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडू मल्टीवर्स। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ टॉप 5 लॉन्ग टर्म स्टॉक्स की, जो कि काफी प्रॉमिसिंग लग रही हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी हैं वो कंपनीज। सबसे पहले है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड इंडियन जायंट है, जो कि एनर्जी, पेट्रोकेमिकल्स, रिटेल और टेलीकॉम जैसे की सेक्टर्स में ऑपरेट करता है और दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के साथ ग्लोबल स्केल पर भी लीड करता है। तो चलिए देखते हैं इसके फाइनेंशियल्स को। मार्केट कैप 18,83,584 करोड़ रुपीस, 52 वीक हाई 1551, 52 वीक लो 1114.85, टीटीएम ईपीएस 60.23, टीटीएम पीई 23.11, सेक्टर पीई 33.83, ROE 8.51%, stock PE 25.1. Why Reliance Industries Limited? सो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 26 टू 27 एबिटा एस्टिमेट्स को 1.6% से अपग्रेड किया है, मेनली ड्यू टू जियो प्लस O2C सेगमेंट का स्ट्रेंथ। मैनेजमेंट का कहना है कि O2C बिजनेस का फोकस है मार्जिन्स इंप्रूव करना वाया चीपर रॉ मटेरियल और बेटर इंटीग्रेशन। एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का फोकस होगा KG-D6 के प्रोडक्शन डिक्लाइन को कंट्रोल करना बेटर रिजर्वर एफिशिएंसी के थ्रू। रिटेल ऑपरेशंस का स्ट्रीमलाइनिंग फेज मोस्टली कंप्लीट हो गया है। सेकेंड हाफ में मार्जिन एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है एंड जियो अग्रेसिवली FWA यानी कि फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस को स्केल कर रहा है यूजिंग इन हाउस 5G टेक्नोलॉजी प्लस यूबीआर स्पेक्ट्रम एंड न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग सोलार गीगा फैक्ट्री ट्रैक पर है। रोल आउट नेक्स्ट 4 to 6 क्वार्टर्स में होगा। इसके अलावा कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल्स हैं ग्रुप लेवल एबिटा डबल करना बाय एंड ऑफ डेकेड। सो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ, जो कि है सिरमा SGS टेक्नोलॉजी लिमिटेड। सिरमा SGS एक इंडियन डिजाइन एंड इंजीनियरिंग कंपनी है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है और PCBA, RFID टैग्स और कस्टम कंपोनेंट्स बना के इंडस्ट्रियल, ऑटो हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स के ग्लोबल क्लाइंट्स को एंड टू एंड सॉल्यूशंस देती है। तो चलिए देखते हैं इनके फाइनेंशियल्स को। मार्केट कैप 12,796 करोड़ रुपीस, 52 वीक हाई 780.50, 52 वीक लो 370, सेक्टर PE 122.71, TTM PE 123.47, ROE 10.2%, stock PE 63.1। वाई सिग्मा SGS टेक्नोलॉजी लिमिटेड। IFL सिक्योरिटीज ने फाइनेंशियल ईयर 26 टू 28 EPS एस्टिमेट्स को 7 to 9% से अपग्रेड किया है बेस्ड ऑन फर्स्ट क्वार्टर का स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस और बिजनेस स्ट्रेटजी शिफ्ट टुवर्ड्स प्रॉफिटेबल ग्रोथ। कंपनी ने एक न्यू JV प्रपोज किया है वेयर PCBs प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जो कि कंपोनेंट PLI स्कीम के अंडर आता है। इस JV में एक साउथ कोरियन टेक पार्टनर भी होगा और अप्रूवल सितंबर 2025 तक एक्सपेक्टेड है। ऑर्डर बुक है 54,000 करोड़ रुपीस का, जिसमें 64% शेयर इंडस्ट्रियल्स और ऑटो सेगमेंट का है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 26 में 5,000 करोड़ रुपीस रेवेन्यू अचीव करने का कॉन्फिडेंस देता है। बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ, जो कि है एम्फेसिस लिमिटेड। एम्फेसिस एक 25 प्लस ईयर्स पुरानी IT सर्विसेज कंपनी है, जो कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इंफ्रा और BPO सर्विसेज के साथ साथ क्लाउड और AI जैसी डिजिटल कैपेबिलिटीज भी ऑफर करती है और जिसका मेजर फोकस BFSI सेक्टर पर है, जहां से अप्रोक्सीमेटली 58.5% रेवेन्यू आता है। तो चलिए देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को। मार्केट कैप 50,528 करोड़ रुपीस, 52 वीक हाई 3,237.95, 52 वीक लो 2,044.55, TTM EPS 91.51, TTM PE 29.04, ROE 18.2%, stock PE 29.1। Now, why Emphasis Limited? एम्फेसिस ने पिछले 3 क्वार्टर से लगातार अपनी डील विंस इंप्रूव किए हैं और इसका पोर्टफोलियो भी पीयर्स के मुकाबले काफी रेजिलिएंट है। लगभग 65 to 70% रेवेन्यू BFSI और हेल्थ केयर वर्टिकल से आता है। अब मैनेजमेंट का टारगेट है कि फाइनेंशियल ईयर 26 में इंडस्ट्री ग्रोथ से लगभग 2 टाइम्स ज्यादा ग्रोथ डिलीवर करें, स्ट्रॉन्ग Q1 रिजल्ट्स और डील रैंप अप के बेसिस पर।
MPHL ने अपने मार्जिन गाइडेंस 14.75 टू 15.75% पर मेंटेन रखा है और ग्रोथ इनिशिएटिव्स इन्वेस्टमेंट पर फोकस है। स्टॉक अभी भी मिड कैप पेयर्स के मुकाबले 20% डिस्काउंट पर ट्रेड हो रहा है, जबकि ग्रोथ विजिबिलिटी स्ट्रांग है और क्लाइंट स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स लार्जली डिसॉल्व हो चुकी हैं। अब बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ, जो कि है केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। केफिन टेक्नोलॉजीज एक लीडिंग म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंसी प्लेयर है, जिसका 1/3 मार्केट शेयर है डुओपोली मार्केट में। ये 24 आउट ऑफ 41 एएमसीज को 12.4 लाख करोड़ रुपीस एएयूएम के साथ सर्विस देता है और म्यूचुअल फंड्स के अलावा एआईएफ, पीएमएस एनपीएस और इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी आरटीएफ फंड एडमिन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। चलिए देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को। मार्केट कैप 19,326 करोड़ रुपीस, 52 वीक हाई 1641.35, 52 वीक लो 784.15, TTM EPS 19.38, TTM PE 57.92, ROE 26.1%, stock PE 56.4. Why KFin Technologies Limited? Results in line, but MFRTA yields थोड़े सॉफ्ट थे। मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई किया इट्स ड्यू टू वॉल्यूम लिंक डिस्काउंटिंग, पर यहाँ से ये यील्ड स्टेबल रहना लाइकली है। इंटरनेशनल बिजनेस ग्रोइंग एज 36% ईयर ऑन ईयर विच इज स्ट्रॉन्ग। एसेट एक्विजिशन भी ट्रैक पर है, बाय अगस्त सितंबर ये एक्सपेक्टेड है। ये एक पिक्स एंड शॉवल प्लेक है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। एएमसी ग्रोथ जितनी होगी, केफिन का रेवेन्यू उतना ही स्टिकी और स्केलेबल होगा। बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ, जो है टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। टोरेंट फार्मा एक फुली इंटीग्रेटेड फार्मा कंपनी है जो कि ब्रांडेड और जेनरिक मेडिसिन की एपीएस बनाती है, जिनका लगभग 50% रेवेन्यू इंडिया से आता है और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट्स में टॉप रैंक्स के साथ स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग नेटवर्क है। कंपनी यूएस, ब्राजील और जर्मनी जैसी 70+ कंट्रीज में भी एक्टिव है। इसी के साथ चलिए देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को। मार्केट कैप 1,19,870 crore rupees, 52 week high 3,787.909, 52 week low 2,886.45, TTM EPS 59.15, TTM PE 59.87, ROE 26.5%, stock PE 59.4. Why we chose Torrent Pharmaceuticals Limited? टोरेंट का Q1 परफॉर्मेंस सॉलिड रहा। रेवेन्यू और एबिटा ग्रोथ 11% और 13% ईयर ऑन ईयर रहा है रिस्पेक्टिवली। कंपनी का ब्रांडेड जेनरिक्स पर स्ट्रॉन्ग फोकस रहा है, जिसका सीधा बेनिफिट मिला इंडिया और ब्राजील मार्केट्स में। यहाँ 11% और 16% कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ देखने को मिला, स्पेशली कार्डियक, डायबिटिक, गैस्ट्रो और सीएनएस सेगमेंट्स में। जेबी फार्मा के मर्जर के बाद एक्सपेक्टेड है कि इंडिया मार्केट प्लस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस और ब्राजील प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बिजनेसेस का कंबाइंड रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल ईयर 25 के 80% से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 28 to 29 तक अप्रोक्सीमेटली 85% तक पहुंच सकता है। इससे टोरेंट एक रेजिलियंट बीजीएक्स कंपाउंडिंग स्टोरी बन जाएगा, जो कि जेनरिक प्राइस वॉलेटिलिटी से लार्जली सेफ रहेगा। एंड टोरेंट और जेबी के मर्जर से 400 to 500 बेसिस पॉइंट तक की कॉस्ट सेविंग हो सकती है। साथ ही कार्डियक और गैस्ट्रो जैसे सेगमेंट्स में दोनों कंपनीज के प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं, इसलिए दोनों के मिलकर काम करने से सेल बढ़ने का भी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है। सो फ्रेंड्स, ये थे टॉप 5 स्टॉक्स जो कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखें कि मैंने ये सारे स्टॉक्स की लिस्ट एक एजुकेशन के पर्पस पे बताई है आपको। अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से ही आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेना चाहिए। होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। कुछ क्वेश्चंस और फीडबैक होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा।